अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उड़ाना एहसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन लाहौरिया। सो फाइनली आज मैंने फर्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट कर ही लिया। एक महीना पूरा सोचता रहा पहले कि करूं या ना करूं। सो फाइनली मुझे मेरे दोस्त ने भी बहुत कन्विंस किया, एमी मैं क्यों कहूँ। तो आज मैं उसी के साथ ही व्लॉग करने लगा हूँ, आज उसी के साथ जाने लगा हूँ। अब रात के 3:30 बज रहे हैं। तो ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जो व्लॉग स्टार्ट करना है किसी अच्छी जगह से स्टार्ट किया जाए। तो आज हमने प्लान किया कि क्यों ना दादा साहब जाके सबसे पहले फजर पड़ी जाए, तो वहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो बस अब मैं यहाँ से गाड़ी निकाल के बाहर निकाल के जल्दी से वो रेडी होके तो इंशाल्लाह जल्दी से उसके पास पहुँचता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी नमाज ही रह जाए। तो बाकी फिर मैं आपसे वहाँ जाके मुलाकात करता हूँ। वहाँ पे फिर आपको मैं वहाँ के कुछ वहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लाइक हिस्टोरिकल जगह के बारे में जो है वो फिर वहाँ जाके आपको मैं बताता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ ही देर बाद। पीस ऑफ। लो जी, मैं तो अब पहुँच गया हूँ दोस्त के घर। अब ये हाजे तो फिर हम निकले। जनाब का इंतज़ार है और लगता है जनाब आ गए। ये देखें, ये डरते हुए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं कि ताकि घर आवाज़ ना चली जाए। ये यस सर, राजी जल्दी से, आपका इंतज़ार हो रहा है, जल्दी करें, टाइम देख लें, जमात में भी पहुंचना है। हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह के मज़ार पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम अदा करेंगे नमाज फजर और फिर उसके बाद आपको यहाँ के कुछ खुफिया राज जहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना होता है, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, फिर वो आपको नमाज के बाद दिखाते हैं। ये हम दरबार के अंदर आ चुके हैं, वहाँ हम सोई पड़ी हुई है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो जमात खड़ी हुई थी, तो मैंने नमाज फजर अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ। तो अब उसके बाद के आप नज़ारे देख ही सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज़बरदस्त वेदर भी हो रहा है, और उम्मीद है कि थोड़े टाइम में बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा। तो अब चलें, आपको मैं लेके चलता हूँ मस्जिद के अंदर। अब आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिक्र चल रहा है, और जैसे ही ये जिक्र ख़त्म होता है मैं आप लोगों को मस्जिद का नज़ारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये यहाँ की। जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप अंदर से मस्जिद का नज़ारा, माशाल्लाह से कितनी ही खूबसूरत मस्जिद है। अब हम चलते हैं मज़ार की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैं तो जल्दी जल्दी से मज़ार से बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और मैं सनराइज़ का नज़ारा भी दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा देखा था सनराइज़ होते हुए, और माशाल्लाह बहुत ही लेवल नज़ारा है यहाँ का। तो उस नज़ारे के बाद मैं आपको वो वाक़या बयान करता हूँ जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत ही मशहूर वाक़या है, जो कि बहुत ही पुराने वक्त का वाक़या है। एक लंदन के अंदर एक अंग्रेज़ था, उसने जी रिसर्च कर रहा था, रिसर्च पेपर पे उसने पढ़ रखा था कि कुरान पे रिसर्च कर रहा था। तो उसने पढ़ा कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरकिया जो थे, उनके वज़ीर वो तख्त लेके आए थे ज़मीन पे, वो भी सिर्फ पलक झपक में। तो जब उसने ये पढ़ा तो वो बहुत ही हैरान हुआ, और वो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने वहाँ के लंदन में मौजूद मुसलमानों से कांटेक्ट भी किया कि ये कैसे मुमकिन है, मगर उसे कहीं भी किसी भी तरह से सेटिस्फिकेशन नहीं हुई। तो फिर वो बड़े बड़े वहाँ के उलमा के पास गया। तो उलमा के पास जाने के बाद उसने वहाँ से उनसे पता किया, तो उन्होंने उसे फिर भी वहाँ से ना
सही तरह से पता चल सका। अच्छा, उसे फिर भी सेटिस्फिकेशन ना हो पाई तो उसने क्या किया जी, फिर वो बड़े बड़े उलमा के पास था। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हमारी यहाँ से इस्लामी जमातें पाकिस्तान जाती हैं, अब पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मुसलमानों का ही मुल्क है, तो आप वहाँ पे जाके उनसे क्यों नहीं पता कर लेते। तो जब वो पाकिस्तान आया तो वो कई जमातों से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान भी हो गया, उसे इस्लाम पसंद आया, वो मुसलमान भी हो गया। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका गुज़र दाता साहब के बाहर से गुज़र हो रहा था, तो उसने गुज़रते हुए पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे शिरक किया जाता है। तो वो ना माने, दरबारों को ना मानने वाली जमातें थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे शिरक किया जाता है। तो वो जब उसने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है कि मैं पहले भी तो एक काफिर ही था, जो भी था, मैंने इतनी जगह देखी पर लेकिन जो खुशबू मुझे यहाँ से आ रही है मुझे कभी कहीं से भी नहीं आई। तो उसने कहा कि गाड़ी रोको और मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो उन्होंने गाड़ी रोकी तो वो अंदर आया। अंदर आते ही उसे उसकी एक फ़कीर से मुलाकात हुई। फ़कीर ने आते ही उसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। उसे कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ, उसे गले लगाया, उसे कहा कि अच्छा आप दूर से बड़ी चल के आए हैं, आप मुझे ये बताएं कि कुछ ठंडा पिएंगे या गर्म। तो वो जो अंग्रेज़ था वो वैसे ही ठंडा पीने से बहुत कतराता था और उसके बाद उसने कहा कि मुझे आप कुछ गर्म पीने को दे दें। तो उसने जैसे ही कहा कुछ गर्म पीने को दे दें, उन बुज़ुर्ग ने क्या किया, उन बुज़ुर्ग ने हाथ लंबा किया और उन्होंने एक प्याली में चाय उसके आगे पेश कर दी। उस अंग्रेज़ का सिर्फ इतना देखना ही था कि वो गिर के बेहोश हो गया। और जब वो उसके जो साथी अहबाब थे उन्होंने जब उसे हिला के उठाया कि जनाब आपको क्या हुआ है, तो जब उसे उठाया गया, उसे पूछा गया, उसने कहा कि यार सारी बातें आप छोड़ो, आप मुझे सबसे पहले सिर्फ इतना बताओ कि वो बुज़ुर्ग कौन थे जिन्होंने चाय की प्याली पेश की थी मुझे। तो उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपको हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, जिसे मैं ढूंढते ढूंढते मैं पाकिस्तान आ गया, मुझे वो यहाँ पे 5 मिनट में उस सवाल का जवाब मिल गया। तो उन्होंने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा कि ये वो आम प्याली नहीं थी, ये वो प्याली थी जिसे मैं अपने बेडरूम में बैठ के इसमें मैं चाय पिया करता था। तो अगर ये प्याली वहाँ लंदन से पाकिस्तान 1 सेकंड में आ सकती है तो वो तख्ते बिल्किस क्यों नहीं आ सकता। इतनी बात सुननी थी। तो वो और फिर उसने जब कहा कि मुझे उस बुज़ुर्ग से दोबारा मिलवाया जाए, तो उन्होंने कहा पता नहीं वो बुज़ुर्ग कहाँ गए। तो जब उसका हुलिया बयान किया गया उन बुज़ुर्ग का, तो बाद में पता चला बड़े बड़े बुज़ुर्गान जो मौजूद थे दाता साहब में, उन्होंने बताया कि ये तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का अपना हुलिया था। यानी कि नेक हस्तियाँ नज़ूल होता है उनका भी, रूप बदल के आती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग पता नहीं क्यों दरबारों में जाने से इनकार करते हैं। एक चीज़ मैं बयान करना चाहूँ कि इस्लाम में जायज़ है कि इस्लाम में जैसा कि एक्सप्लेन भी किया गया कि जुम्मे की सुन्नतों में ही अगर देखा जाए तो कब्रिस्तान जाना चाहिए। तो दरबार पे भी कब्र ही होती है यार, कब्र के अलावा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये है कि वो शिर्क है कि अगर आप उनसे मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि आपको एक सुई तक की भी ज़रूरत है तो आप मुझसे मांगें, किसी और से मदद नहीं मांगें। तो बिल्कुल ये भी हकीकत है। तो ये भी गलत है कि अगर हम किसी और से मांगते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से मांगो, वो शिर्क है। अगर आप कहते हैं कि बाबा जी आप मुझे देने वाले हैं, वो बिल्कुल शिर्क है। मगर आप आएँ, सलाम करें, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूल बोला जाता है, बिल्कुल बस वो सलाम करें, नेक हस्ती हैं, मगर मांगना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से ही है। तो अब मैं आपको उस बुज़ुर्ग जो हैं उसने फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वो जो उनके साथी अहबाब थे उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है तो हम आपको लेकर चलते हैं अब साथ। उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब मैं सारी ज़िंदगी अब यहीं पे गुजारना चाहता हूँ। और फिर मज़े की बात यह है कि उसने वाकई ही अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पे सर्व कर दी। तो अब हम आपको उसकी मज़ार मुबारक पे मैं अब आपको लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, इन हस्ती का ज़िक्र अभी आपसे किया था, तो हम उनके मज़ार पे पहुंच चुके हैं। तो ये वो हैं जिनके बारे में अभी मैं सारी स्टोरी बयान कर चुका हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और मैंने देखा कि बीच में मैंने एंडिंग तो की ही नहीं है।
तो कोई बात नहीं, फर्स्ट व्लॉग था, छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप्स में शेयरिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ी मुझे आप लोगों की नीड है। अगली वीडियो तक के लिए पीस आउट।